हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और मज़ेदार। पिछले क्लास में हम लोग ने कुछ मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी। आज उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद पहली एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले चलो थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि उस दिन हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये हम लोग ने 4 टॉपिक कवर किए थे। इन 4 टॉपिक से अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे। पहले चलो इन टॉपिक को रिवीजन करते हैं। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि एक ये टेबल बनाई थी मैंने, और टेबल में सारे बच्चों के नाम लिख दिए थे। और पहले ये जैसे कि मैंने बोला था कि ये पूरा वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। जो हम लोग की काम की चीजें हैं, अगर हम टेबलर फॉर्म में बना के लिखते हैं तो वो आसानी से हम लोग को इजी टू रीड होता है। ठीक है। डिफिनीशन क्या आती है मैट्रिक्स की कि हम लोग डिजाइन बनाते हैं। क्या डिजाइन बनाते हैं? ऐसे कोई हम लोग ने डिजाइन बना ली, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए, ए बी सी डी, ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। यही चीज बताया था ना। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था कि एक मैट्रिक्स है, ठीक, जिसके अंदर 2 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला था कि ये जो लेटी हुई लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो क्या होती है? रो होती है। बोला था, बताया था ना, ये रो होती हैं। और जो मेरी वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? मेरा कॉलम होता है। जो खड़ी हुई लाइन होती है वो क्या होती है? वर्टिकल वो क्या होता है? कॉलम होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ने ऑर्डर पढ़ा था, कितनी रो थी मेरे पास और कितने कॉलम है। हमारे पास यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो हम लोग इसका ऑर्डर क्या लिख देते थे? 2 क्रॉस 3। ऑर्डर कैसे लिखना होता था? ऑर्डर हमने बताया था कि आर इंटू सी के हिसाब से लिखा जाता है ऑर्डर। आर इंटू सी क्या है? रो इंटू कॉलम है, ठीक है बच्चों। रो इंटू कॉलम। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता रहे हैं तो रो इंटू कॉलम में ही लिखेंगे। और रो इंटू कॉलम मुझे बताएगा कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर कितने ज्यादा एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस 3 लिखा था। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या था कि मेरे मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है ना? 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हम लोग ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या था? रो मैट्रिक्स था। रो मैट्रिक्स क्या था बच्चों? जिसमें सिंगल नंबर ऑफ रोज होती हैं, वो क्या होती हैं? रो मैट्रिक्स होती हैं। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनमें सिंगल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मतलब कि जैसे इसमें सिंगल रो है, ठीक है। सिंगल रो जैसे 2 5 6 7, जो सिंगल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो क्या हो जाएंगी? हमारी रो मैट्रिक्स हो जाएंगी, क्योंकि क्या है? सिंगल नंबर ऑफ रोज है। और इसमें क्या था कि हमारे पास सिंगल नंबर ऑफ कॉलम अगर है तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएंगी, जिसमें सिंगल नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक बच्चों। अब उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या थी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये थी कि अगर m नॉट इक्वल टू n है, मतलब m क्या है? m है रो और n क्या है? कॉलम है। कि नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो क्या होंगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगी, ठीक। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स थी अगर नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो हमारी क्या हो जाती थी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती थी। बच्चों क्लियर हो गया? अब इसके बाद कौन सी मैट्रिक्स थी? इसके बाद हमारे पास थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या था कि हमारा जो डायगोनल था,
जो हमारा डायगोनल था, ये जो डायगोनल है 185, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या थी? जिस डायगोनल के, जैसे कि 4 5 0 सॉरी 3 5 0 4 7 8, जो कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर 0 हैं तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ लिया था। इसके बाद क्या था? इसके बाद था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कि कॉम्बिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अगर दो मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो हमारे क्या बनाती है? डायगोनल मैट्रिक्स बनाती है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि उसके डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स अगर 0 है, बाकी एलिमेंट्स अगर 0 है तो उनको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो। अगर 2 2 है तो 2 2 2 ही हो, 3 है तो 3 3 3 ही होगा, 4 नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर स्केलर मैट्रिक्स कहीं लिखी आ रही है बच्चों तो उसका क्या होगा? डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और क्या बोलते थे? यूनिट मैट्रिक्स बोलते थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं, मतलब 1 1 1। ठीक है, वो हमारी क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को और क्या पढ़ते हैं बेटा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिनके मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, वो हमारी होती हैं कौन सी? जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? और एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 5 6 7 8 9 4 ये एलिमेंट्स हैं। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 3 5 6 7 8 ये एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें बताओ कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? ठीक है, 2 नंबर ऑफ रोज। इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? 2 नंबर ऑफ रोज। ठीक, इसमें कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम। इसमें कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम। नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल है ए और बी में, तो वो क्या हो जाएंगी? इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगी। ठीक है, समझ गया बच्चों? अब हम क्या करेंगे? इतना हम लोग ने पढ़ लिया, समझ लिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब हम लोग को पता चल गया, क्लियर हो गया। अब हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तुम लोग के दिमाग में चढ़ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो हमारी 3.1 है पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है। तो उसमें पहला पार्ट मुझे क्या बताना है? उसका ऑर्डर बताना है। हमने ऑर्डर पढ़ा था ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था ना, तो उसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है इसका?
पहला पार्ट क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटा यहाँ पे गिनते हैं कितनी रो है कितने कॉलम है, ठीक है। गिनो यहाँ पे, ये मेरी पहली रो, ये हमारी दूसरी रो, ये हमारी तीसरी रो, ठीक है। ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा कॉलम। कितने रो हो गए, 3 रो हो गई और 4 कॉलम हो गए, ठीक है। ऑर्डर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर हमने पढ़ा था आर इंटू सी के फॉर्म में लिखना है, आर इंटू सी के फॉर्म में लिखना है। तो कितनी बेटा रो है, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, ठीक है। हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल गया कि हमारा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3x4 है। दूसरा क्या बोल रहा है कि हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो हम लोग ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने ऑर्डर लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम लोग ऐसे गिनते हैं तो बड़ा टाइम लगेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिख भी रहे हैं 12, लेकिन अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सही आएंगे। तो इससे हम लोग को एक चीज और पता चलता है कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सही हमने लिखा है जहां तक, क्योंकि हम तो या तो 4 into 3 भी लिख सकते थे तो भी 12 ही आता ना, तब भी 12 आता ना। इससे इस अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा बहुत जा रहे हैं, अभी तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि 4 into 3 लिखना है, 3 into 4 लिखना है, क्योंकि हमने क्या बोला था, पहले पढ़ा था कि सीआर किसी का सगा नहीं होता है, पढ़ा था ना, सीआर किसी का सगा नहीं होता है। सीआर कौन, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या लिखना है, आर सी लेना है। मेरे पास कितनी रो थी, 3 रो थी और कितने कॉलम थे, 4 कॉलम थे, ठीक है। अब थर्ड वाला बोला गया है कि राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23। सर ये क्या नया आ गया है, A13 कहाँ से आ गया है। हम लोग ने पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग ने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया था, और देखते हैं कैसे किया था। अगर यही मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दी गई है, अगर इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और देखते हैं। कितनी रो है मेरे पास, 3 रो है, तो 3 रो बनाएंगे हम लोग। A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, 4 कॉलम है ना मेरे पास। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो चौथा कॉलम। ये हमारा 12 एलिमेंट्स हो गए बच्चों। अब देखो ये और ये सेम दिख रहा है, ये भी 3x4 है और ये भी 3x4 है ना, है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे बोला गया हमें A13 का नंबर चाहिए। A13 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, A13 ये है, और यहाँ पे A13 क्या है, 19 है। तो हमें पहला क्या मिल गया, थर्ड वाले में A13 इक्वल टू क्या है, 19 है, ठीक। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या पूछ रहा है, A21 चाहिए मुझे, A21 मतलब ये, यहाँ पे आ जाएंगे। A21 क्या हो गया मेरा, 35 हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, A33 चाहिए, A33, ठीक। A33 कहाँ, देखो कहाँ है, ये है, इसमें क्या है, -5 है,
A33 क्या हो गया, -5 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, A24 और A23, ये दो चाहिए। A24 देखो कहां पर है, A24 ये है, ठीक, यहाँ पे कितना है, 12 है। A24 कितना है, 12 है, और A23 कितना है, 5/2 है। पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ गए कैसे हो रहा है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं सबको। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 से मल्टीपल्स लिख लेंगे। कैसे कैसे हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, पहली मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं 24 रो हो सकती हैं, 24 रोज हो गई और 1 कॉलम हो गए, 24 एलिमेंट्स आ गए, ऐसे भी आ गए ना। और क्या बन सकता है, और बन सकता है 1 रो और 24 कॉलम, पहले ये दो मैट्रिक्स बन जाएंगी, बनेगी। उसके बाद क्या बन सकता है, 6 इंटू 4 बन जाएगा, बनेगा, और 4 इंटू 6 बन जाएगा, बन जाएगा। और क्या बनेगा, 8 इंटू 3 बन जाएगा, और 3 क्रॉस 8 बन जाएगा। बेटा इतने मेरे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कैसे, अगर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 24 एलिमेंट्स आएंगे, इससे भी 24 एलिमेंट्स आएंगे, इससे भी 24, इससे भी 24, और इससे दोनों से 24 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 20, ये इतने नहीं हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स हैं तो कैसे बनाएंगे, 13 एलिमेंट्स है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे बच्चों, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 13 एक प्राइम नंबर है बेटा, तो क्या होगा इसके पॉसिबल आउटकम्स, 13 क्रॉस 1 हो जाएगा, या फिर 1 क्रॉस 13 हो जाएगा, या 13 रो पहला एक 1 कॉलम 1 रो 13 कॉलम, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन सेकंड वाला कर दिया है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हम लोग ने किया था दूसरा वाला। इसमें क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, 18 के मल्टीपल लिख लो बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे 18 एलिमेंट्स के, या पहला तो हो जाएगा 1 क्रॉस 18, पहला 1 रो 18 कॉलम, या बन जाएगा 18 क्रॉस 1, ठीक, ये हर उसमें तो बनना ही बनना है, समझे। और क्या बन सकता है, और बताओ, 6 क्रॉस 3 बन जाएगा, 3 क्रॉस 6 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 2 इंटू 9 बन जाएगा, और 9 इंटू 2 बन जाएगा। और कुछ बनेगा 18 के लिए, बस इतने ही बनेंगे। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स भी हैं तो क्या करेंगे, तो 5 एलिमेंट्स के लिए लिख लेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर
कितने 5 है, तो बेटा 5 के लिए 1 क्रॉस 5 बनेगा, या तो 5 क्रॉस 1 बनेगा, क्योंकि और कुछ बन नहीं सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। उसके बाद क्या था, हमें बेटा एक मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, हमें दिया गया है पहला दिया गया है क्या, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे की होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, पहले तो हम 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पिछले पीछे बनाया है ना, A11 A11 A12 A21 A22। ठीक है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें पहला वाला करते हैं सॉल्व। पहला क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे ऑन में 2, ये दिया हुआ है। अब पहले उठाते हैं A11। ठीक, A11 उठाते हैं, उसका नंबर निकालते हैं A11 का। अब ये क्या है, ये बेटा I है, और ये क्या है, ये हमारा J है। ठीक है, अब I क्या था, 1 था, और J क्या था, 1 था, उसका स्क्वायर था, अपॉन में 2 था, मतलब 2 का स्क्वायर 4/2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, A11 मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला निकालते हैं, क्या था, A12 मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2। ठीक, यही होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2। ठीक है, अब A21 निकालो, A21 के लिए 1 सॉरी A121 के लिए 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, यही कर है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा, ये भी 9/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या निकालना है, टू प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, कितना हो गया, 4 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितना आ गया, 8 आ गया। कैसे 8 आ गया वो बेटा सॉल्व कर देता हूँ, 16/2 मेरा हो गया 4। हमारे पास चारों एलिमेंट्स के नंबर मिल गए। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हमारी हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, इसके अकॉर्डिंग A11 मेरा क्या था, A11 मेरा था 2। ठीक है, 812 क्या था मेरा, 9/2 था, 9/2 9/2। A21 क्या था मेरा इसके अकॉर्डिंग, ये भी 9/2 था। ठीक है, और ये कितना था, ये था मेरा 4। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। पहला वाला मेरा पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ गए बच्चों, इसका जल्दी नोट कर लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स तो वही सेम रहेगी, ऑर्डर A11 A12 A21 A22 2 क्रॉस 2। दूसरा पार्ट क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। ठीक है, अब हमारा A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 है और J1 है, तो मेरा आ जाएगा 1। ठीक, A12 निकालेंगे, A1 है I1 है और J कितना है 2 है, तो मेरा क्या हो गया
A12 आ गया। अब क्या निकालना है, A21 निकालना है। तो I मेरा 2 हो गया और J मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, तो मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब A22 निकालेंगे, इसमें 2I हो गया, 2J हो गया, तो कट गया, तो 1 बचा। ठीक, हमारे चारों एलिमेंट्स मिल गए। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे मैट्रिक्स को। क्या था, 1 था, ये कितना था, 1/2 था, ये कितना था, 2 था, और ये 1 था। ठीक, समझिए बेटा, ये हमारा 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट, A1 A11 A12 A21 A22, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। और निकालते हैं इसका भी, थर्ड वाला, AIJ = I + 2J स्क्वायर ऑन में 2। ठीक है बच्चों, पहला है A11, तो ये 1 हो गया, ये 2 × 1 हो गया, ये स्क्वायर हो गया ऑन में 2, मतलब कितना हो गया, 2 3 का स्क्वायर ऑन में 2, मतलब 9/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब A12 निकालेंगे। A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज, 1 + 2x2 ऑन में 2। ठीक है, यही करेंगे, तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर बाई 2, मतलब 25/2। ठीक, A21 निकालेंगे। अब A21 के लिए 2 + 2 × 1 स्क्वायर ऑन में 2, तो 4 16/2 मतलब 8। ठीक, A22 निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 4 + 6 का स्क्वायर + 2 36/2। तो हमारे सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो यहाँ पे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 9 × 9/2 25/2, 8 और ये 18, ये हमारी कितनी बन गई, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। देखो, चौथा क्वेश्चन हो गया है, पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, इसको करके लाना बेटा। AIJ = 1 + 5J स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, ये बेटा है I और ये है J। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब लोग कर लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स क्या है, 2x2 में ही करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हम लोग ये वाला कर रहे थे। इसमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। जैसे अभी 2x2 था, वैसे 3x4 है। और इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 3x4 का बोलने का मतलब है बच्चों कि क्या है,
3 तो मेरी रो है और 4 कॉलम बन रहे हैं, तो पहले 3 रो बनाते हैं, A11, A12, A13, A14, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, 3x4 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक। पहले भी ऐसे बनाया था, सेम वही मैट्रिक्स है, वो 2x2 की थी, ये 3x4 की है, ठीक है। जिसमें मेरे पास 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा है ai j 1/2 -3i + j, ये लिखा है, ठीक। अब इसमें हम सारे एलिमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स निकालना है। पहले तो A11 निकाल लो, 1/2 -3 × 1 + 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/2 -3 में 1 गया, माइनस का 2 बचा, ठीक है। अब ये क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है बच्चों। A12 निकाल लेते हैं, 1/2 -3 × 1 + 2, 1/2 माइनस का 1, ठीक है। 3 से 2 गया, 1 बचा, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा, 1/2 आ गया, ठीक है। अब A21 A13 निकालेंगे। 1/2 में क्या था, -3 × 1 + 3, ठीक। ये क्या था मेरा, -3 से 3 गया, 0 था, 0 मतलब ये 0 आ गया। बेटा नोट कर लो, फिर रफ करें इसको। नोट हो गया, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट एक बार किनारे लिख लेते हैं। A11 के क्या थे, A11 के थे 1, A12 का था मेरे पास 1/2 और A13 का था मेरे पास 0, ठीक। अब 13 निकल आया, 14 निकालते हैं, A14, ठीक है। A14 निकालते हैं, 1/2 -3 × 1 प्लस में 4, ठीक है। 1/2 3 -3 + 4, कितना बचा, 1 बचा, तो 1/2। बेटा जो ये चीज हम कर रहे हैं ना, कि वहां पे माइनस का सिर्फ ये क्यों लगा रही है, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, इतना याद रखना। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव में है, तो अगर उसको हम बाहर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। पढ़ा होगा छोटे क्लास में। चलो A14 मिल गया। अब क्या निकालते हैं, A21 निकालते हैं। A21 1/2 -3 × 2 + 1, 1/2 माइनस का 5, ठीक।
यही होगा ना, 3 टू 6 1 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक, फिर a 2 2 1/2 1/2 -3 × 2 + 2, तो कितना हो गया 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2, तो कितना हो गया -4, तो ये हमारा आ जाएगा 2, ये -4 होगा, यहाँ पे कटेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर a 2 3 निकाल लेते हैं, 1/2 -3 × 2 + 3, ठीक, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3, तो 3/2। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, a14 मिल गई, a14 क्या थी 1/2 थी। ठीक है बच्चों, a21 क्या थी, a21 थी हमारे पास 5/2। ठीक, उसके बाद a22 क्या था 2 था, a22 था हमारे पास 2, फिर हमारे पास a23 क्या आ गया था, कितना आ गया था 3/2 आ गया था। ठीक है बच्चों, नोट कर लो उसको। हो गया नोट। अब देखो क्या था, मेरे पास कितना निकल गया था, a23 तक निकल गया था, 8 2 4 निकालना था, तो 1/2 -3 × 2 + 4, ठीक, कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4, 2 बचेगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, a31 निकालते हैं, 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस का 1, ठीक, ये हो जाएगा 9 में 1 गया 8 8 2 मतलब 4 बचा। ठीक है, a32 1/2 माइनस का 3 × 3 + 2, कितना हुआ 1/2, ये हमारा हो गया 9 माइनस का ये प्लस का 2, कितना हो गया बेटा 7/2 हो गया। ठीक है, अब कितना है a33, ठीक है, a33 निकाल लें, तो कितना हो गया 1/2 -3 × 3 प्लस का 3, कितना हो गया 6/2, मतलब ये आ गया तुम्हारा 3, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ये बेटा प्लस है। ठीक है, ये निकल आया। अब क्या निकालना है मुझे, a34 1/2 -3 × 3 प्लस क्या है 4 है। ठीक है बेटा 4 है। ठीक, कितना आ जाएगा 9 में 4 गया 5 बचा, 5/2, हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम लिख देते हैं एक साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बचा, ए कितना बचा, हाँ a24 कितना था 1 था, ठीक, उसके बाद 4 था, a31 कितना था 4 था, फिर a32 कितना था, a32 था 7/2, उसके बाद a33 कितना था, a33 था 3, a34 था मेरे पास 5/2। बेटा इसलिए लिख लिया यहाँ पे कि वो वैल्यू ना भूल जाए। बाकी चलो
ये हो गया, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, वहां पे हमें क्या करना है, नंबर रख देने हैं, ठीक है। A11 में बेटा क्या था, 1 था, ठीक। A12 में क्या था, 1/2 था, ठीक। A13 में क्या था, 0 था सर। उसके बाद A14 में क्या था, अगेन 1/2 था, ठीक है। उसके बाद A21 में था मेरे पास 5/2। उसके बाद हमारे A21 में था, फिर क्या था, 2 था। उसके बाद A23 में क्या था, 3/2 था। उसके बाद हमारे पास A24 में 1 था, ठीक। उसके बाद A31 में मेरे पास था 4, इसमें था, फिर A32 में था मेरे पास 7/2। उसके बाद A33 में था 3 मेरे पास, ठीक। A34 में क्या था, 5/2। ये हमारी 3x4 की मैट्रिक्स बन गई। देखो कैसे, पहला रो, दूसरा रो, और ये तीसरा रो है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है बच्चों। समझ गए कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है? क्लियर हो गया सबको? सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैट्रिक्स कैसे बनी है, फिर आगे चलते हैं। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे, बहुत ही इजी है, जैसे पहले वाला किया था वैसे ही करना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ए बी और सी डी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो और जानते हैं, ठीक। क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, चार इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहली इक्वेशन क्या होगी, a माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे, -1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2a प्लस सी इक्वल टू किसके इक्वल करेंगे, 5 के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2a माइनस बी इक्वल टू किसके, 0 के। और फोर्थ इक्वेशन क्या बनाएंगे, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई, ये इक्वेशन मेरी तीसरी हो गई, और ये इक्वेशन मेरी चौथी हो गई। अब हमें ये 4 इक्वेशन बना ली है। अब इन्हीं 4 इक्वेशन से हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। हमें पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन कुछ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ना, इससे हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी। और निकालते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू 1 क्या करेंगे, 2a माइनस बी अपॉन 0 a माइनस बी इजकल टू -1। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का सॉरी a मिल जाएगा हमें, क्या 1 मिल जाएगा। कैसे, ये करते थे ना छोटे क्लासों में, ए से ए चला गया, ए बचा, बी से बी चला गया, यहाँ पे 1 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ए क्या आ गया, 1 आ गया। जब मेरा ए 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है,
इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। आओ करें, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू कितना था, 5 था। तो हमें c क्या मिल गया, c हमें मिल गया 3, ठीक, मिल गया। 2 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और बचेगा क्या, 3 बचेगा। अब जब मुझे 3 मिल गया, अब हम ये क्या फिर हम निकालते हैं d, c जब निकल आया तो हम d निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, ठीक। इक्वेशन 4 में c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है c की वैल्यू, c की वैल्यू हमारी 3 है और ये उधर जाएगी तो कितनी बन जाएगी, ये हमारा हो गया 13। अब d इधर कितना बचा मेरे पास, 13 में जब 9 गया तो हमारे पास d बचा 4 बचा। कितना बचा बच्चों, 4 बचा। अब कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई, c की आ गई, d की आ गई, क्या बचा मेरे पास, b बचा। b निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू में a रख सकते हैं थर्ड इक्वेशन में, रख दे। थर्ड में अगर हम a रख रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे 2a कितना था, 1 था, माइनस बी इक्वल टू 0 था, तो 2 हो गया b, b इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें पता चल गई a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 2, c की वैल्यू थी हमारे पास 3 और d की वैल्यू क्या थी, 4 थी बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोई मैट्रिक्स है कि ए आई जे एम इंटू एन उसका ऑर्डर है, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। हम लोग ने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा क्या थी, याद है, हम लोग ने क्या पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स में, हम लोग ने स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ए बी सी डी, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं, मतलब m इक्वल है n के, तब वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन बेटा सही है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। m इक्वल अगर n के है तब हमारी क्या मैट्रिक्स बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है बेटा, ठीक है, समझ गए। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ये दिया गया है, इसमें हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, नहीं सॉरी, हाँ x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन होगा। देखो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक। अगर इस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 3x इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3, ठीक है, ये बच रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है। y निकालते हैं, y प्लस इसको लेकर करते हैं, या तो इसको लेके कर लो, y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस 7/3 और y 3, ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और देखते हैं यहां से, ये तो दो केस हो गए मेरे, और दूसरे दो केस, y प्लस 1 इक्वल प्रूव कर रहे हैं 8 के, तो y मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। यस सर, मुझे 7 एक मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा देखते हैं कि क्या है,
2 माइनस 3x किसके इक्वल है? 4 के। ठीक, तो 3x सॉरी 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो इधर 3x बचा माइनस का, इधर 2 बचा, x मतलब माइनस का 2/3, यही आया ना? क्यों? यस सर, ये आ रहा है बेटा, आ रहा है, इन केस में तो आ रहा है, लेकिन इन केस में तो नहीं आ रहा है ना। x और y की दो दो वैल्यू आ रही हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। समझ रहे हो? क्या होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x और y की क्या दो वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। समझ गए? इसके बाद में क्या क्वेश्चन है? तो बेटा 10 नंबर क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री क्या होगी? 0 और 1 होंगी। मतलब 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर 9 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कितने एंट्री होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या तो 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? 9 का हम स्क्वायर कर देंगे और मेरे पास कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब ये हमारा यहाँ से 3.1 खत्म हो गई। ठीक, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि 3.2 के आगे के कॉन्सेप्ट और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।